हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेदांता के शेयर के बारे में। दोस्तों, वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज कल वेदांता का शेयर एक्स डिविडेंड यहाँ पर ट्रेड करने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कल किन किन को डिविडेंड जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 17.5 रुपये पर शेयर करने कमाई का ओवरऑल मौका था। तो इस बारे में बात करेंगे। और एक और बात कि कल दोस्तों जो शेयर का प्राइस है वो भी आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आज वेदांता को आप देखेंगे तो करीबन 5 रुपए के आसपास गिरावट देखने को मिली। और लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक ने एक बेहतरीन मूव दिया है। हाँ, जब से डिविडेंड के बारे में अनाउंसमेंट आया था तब से कोई स्टॉक ने कुछ खास मूव तो नहीं दिया। बट ठीक है, जो भी देखे तेजी होती हुई देखने को मिली। आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म काम कर रहा था। सारे मेटल्स स्टॉक्स में कोई आज कोई खास मूव था नहीं। 311.50 पे क्लोजिंग देखने को मिली। आज का ओपन जो था वो करीबन 317.50 का था। देन 317.85 का आज का हाई बना और 309.65 का लो था। एंड जो स्टॉक है वो भी कह सकते हैं अपने लोस के आसपास ही आज आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो एज सच कोई खास यहाँ पर आपको मूव आता हुआ नजर नहीं आया है। सबसे पहले तो एक बात आपको समझ लीजिए, कल यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है उसमें आपको एडजस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कंपनी जो है वो डिविडेंड आपको ज़्यादा देती हुई देखने को मिलती है, मतलब 100% से ज़्यादा, 200% ज़्यादा, उसके बाद दोस्तों प्राइस में एक एडजस्टमेंट आता है। क्यों एडजस्टमेंट आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए, अगर कंपनी इस प्रकार से डिविडेंड बांटने लग गई तो इससे साफ साफ देखिए स्टॉक की प्राइस के अंदर तो आपको एक बड़ी चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये शेयर होल्डर्स की तो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। तो इसीलिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई कंट्रोल ना हो सके, इसीलिए जो प्राइस का एडजस्टमेंट का रूल लाया गया कि अगर आप 200% ज़्यादा डिविडेंड बांटते हैं तो आपके स्टॉक की जो वैल्यू है उसमें आपको डिक्रीज आता हुआ नजर आएगा, यानी स्टॉक की प्राइस में चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा जिस प्रकार का डिविडेंड है। अब क्योंकि देखिए 311 रुपये पे आज स्टॉक ने लेट्स से क्लोजिंग ली है। एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस जो आज हमको देखने को मिली, एक बार हम वो देख लेते हैं। जो आज की दोस्तों एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वेदांता की, वो है करीबन 310.55 की। 310.55 की आज, या अगर आप देखेंगे इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। सो 310.55 की जब क्लोजिंग प्राइस है तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट माइनस कर देना है 17.5 रुपीज़। बिकॉज डिविडेंड की बात क्या है कि 17.5 रुपये का दोस्तों डिविडेंड है। तो कल शेयर अगर आपको शुरुआत में 17.5 रुपये नीचे खुलता हुआ देखने को मिले तो सबसे पहली बात तो आपको चौंकना नहीं है, बिकॉज वो क्या है, वो एक एडजस्टमेंट है स्टॉक की प्राइस पे डिविडेंड का। तो ये बात आप सबको समझ लेना है कि कल अगर शेयर नीचे आ जाता है तो कल एडजस्टमेंट हो रहा है स्टॉक के प्राइस में, इसीलिए आपको वो गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगेन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो आज 17.5 रुपीज़ कमाई का मौका था वो किन किन को मिलने वाला है। तो ये है कि अगर आज आपने शेयर परचेस किया है, कितने, अगर आज आपने शेयर परचेस किया है टुडे, यानी आपने अगर 28 को भी शेयर परचेस किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। यानी आपको जो डिविडेंड है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 28 से पहले पहले भी आपका शेयर है और आप होल्ड करते हैं कब तक, 30 नवंबर तक, कम से कम आपको 30 नवंबर तक दोस्तों जो शेयर है उसको होल्ड करना है। अगेन वापस बता रहा हूँ कि 30 नवंबर तक आपको क्या करना है, 30 नवंबर तक दोस्तों आपको शेयर को कम से कम होल्ड करके रखना है। अगर आपने 30 नवंबर तक शेयर को होल्ड कर लिया तो दोस्तों याद रखिएगा, आप क्या होने वाले हैं, आप होने वाले हैं एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। अगर आपने आज शेयर बाय किया है तो कम से कम आपको 30 तारीख तक नहीं बेचना है, तभी जाके आपको डिविडेंड मिलेगा। और अगर आप पहले 28 तारीख को या फिर उससे पहले बाय करके आपने रख रखा है और अभी भी है, ऐसा नहीं कि अगर आज आपने बेच दिया, लेट्स से मैंने आज बेच दिया तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास शेयर होगा नहीं। आज शेयर अगर होता और अगर आप होल्ड कर रहे होते कब तक, 30 तारीख तक, आप तब आपको दोस्तों डिविडेंड मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या मैं कल बाय कर लूँ तो क्या मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। लेट्स से मैंने 29 को बाय कर लिया तो क्या मैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल हूँगा, तो डेफिनेटली नो। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, डिविडेंड के एक दिन पहले, डिविडेंड एक्स डिविडेंड के एक दिन पहले आपको कम से कम शेयर बाय करना पड़ता है। तो अगर आप 29 को खरीद भी लेते हैं तब भी दोस्तों आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको खरीदना था 28 तारीख को, और 28 तारीख को अगर आप यहाँ पे खरीद लिया है और अभी भी आप होल्ड करते हैं, कम से कम 30 तारीख तक होल्ड करिए, बिकॉज 30th को क्या है, 30 तारीख को दोस्तों बेसिकली है रिकॉर्ड डेट, ये बात इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर को क्या है, डिविडेंड की दोस्तों रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट ऑफ द डिविडेंड है 30 नवंबर, यानी जो 30 तारीख को आपके सबके नाम, यानी शेयर होल्डर्स के जो नाम है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो 30 तारीख तक तो मत बेचिए, अब उसके बाद अगर आपको बेचना है तो वो डेफिनेटली आपका कॉल है।
डिविडेंड के लिए एलिजिबल तो बस वही लोग हैं जिन्होंने आज बाय कर लिया था और वो होल्ड करते हैं कम से कम 30 तक, या फिर आज से पहले आप शेयर आपके पास था, आप 30 तारीख को भी होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। बस ये क्लियर यहाँ पर दोस्तों बात है। एंड आपको 17.5 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। कब तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा? तो कंपनी यही कहती है कि देखिए जो डिविडेंड का पेमेंट है वो ओवरऑल कर दिया जाता है 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो 21 डेज़ के अंदर जो है 21 to 28 आप कह लीजिए, एक महीने के अंदर अंदर आपका जो डिविडेंड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड का पैसा कभी भी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है। जो भी आपने बैंक दे रखा है उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो डिविडेंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। एंड अनडाउटेडली डिविडेंड कितना बांटा है आप देख लीजिए। इस कंपनी ने जिस प्रकार का डिविडेंड बांटा है मोस्टली कोई कंपनीज नहीं बांट सकती है। फर्स्ट ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड था। पहला इंटरिम डिविडेंड था ऑलमोस्ट 31.5 का। सेकेंड इंटरिम डिविडेंड आया 19.5 रुपये का। और तीसरा इंटरिम डिविडेंड दोस्तों आया 17.5 रुपये का। और अगर इस बार कोई फाइनल डिविडेंड कंपनी Q4 में दे देती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट ये है कि क्योंकि कंपनी ने इतना डिविडेंड बांट दिया है तो मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि वेदांता वैसे तो देखिए कभी भी फाइनल डिविडेंड पेश नहीं करती है, ये जो डिविडेंड होते हैं उसको फाइनल कह देती है। तो हो सकता है कि जो फाइनल डिविडेंड ना दे, बट अगर कंपनी है वेदांता कुछ भी कर सकती है डिविडेंड के मामले में, तो ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि अगर आपने इस कंपनी को होल्ड कर रखा है तो अनडाउटेडली आप डिविडेंड में काफ़ी बढ़िया पैसा कमा लेंगे। बिकॉज अगर आपने अभी भी शेयर को नहीं बेचा था और आपने इसको होल्ड करते आने शुरुआत से, तो आपने इस साल के अंदर ही इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही ओवरऑल ऑलमोस्ट 68-69 रुपीज़ का डिविडेंड कमा लिया है। 68-69 रुपीज़ का डिविडेंड कमा लिया। अगर आपके 100 शेयर है तो आपने 6800-6900 रुपीज़ कमा लिए विद ओनली डिविडेंड। तो ये अपने आप में दिखता है कि हाँ वेदांता इस प्रकार की कंपनी है और बढ़िया डिविडेंड लगातार बांट रही है। तो यही इंपॉर्टेंट था दोस्तों इस वीडियो में, इसके बारे में हमको बात करनी थी और होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, स्टॉक में आज अगर आप देखेंगे कुछ खास मूव आया नहीं। 1,68,89,000 की आज वॉल्यूम देखने को मिली। ज़रूर आखिर में भी आज आपको बाइंग ही नज़र आती हुई देखने को मिली है। 51,934 ऑर्डर्स बाइंग साइड पे थे, यानी लोग बाइंग करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली तैयार थे। डिलीवरी वाइज पोजीशन आज जो मार्क होती हुई नजर आई है वो 57.61%। डिलीवरी परसेंटेज आज आप देख लीजिए कितना हाई है। इसका मतलब लोग डिविडेंड चाहते हैं कि उनको डिविडेंड मिले। तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ कंपनी को लेकर अब ये इंपॉर्टेंट है कि लगातार कंपनी अपने नंबर्स जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बढ़िया पेश करते रहे। फिर यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है उसके अंदर भी एक अच्छा उछाल आता हुआ देखने को मिलेगा, बट वो अभी तक नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक इतना खास क्यों नहीं कर पाया उसके पीछे का रीज़न भी आप कह सकते हैं कि देखिए हम कंपनी का जो शेयर है सबसे पहले बात तो एडजस्टमेंट कार्य इतना नीचे आ जाता है। 440 का जो इसमें आपने 52 वीक हाई लगता हुआ देखा था वो 11 अप्रैल 2022 को देखा था। उसके बाद 1 जुलाई 2022 को स्टॉक के अंदर 52 वीक लो भी लग गए 206 का। वहाँ से ज़रूर स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया रैली करके दिखाई, बट अभी भी अपने 52 हफ्तों के हाई से स्टॉक ऑलमोस्ट 130 रुपये 120 रुपये नीचे ट्रेड आपको करता है। तो हाँ ये दिक्कतें हैं, बट मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर आपको विजन अपना क्या है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी वेदांता बढ़िया ही नजर आता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।